वो कैसी लग रही भेलपुरी? नमस्कार दोस्तों, ये देखिए गर्मा गर्म नाश्ता, चाय बन रही है, लड्डू नमकीन बिस्किट वगैरह रेडी हैं और बात नौतने के लिए बुआ जी आ चुकी हैं हमारे घर पर। तो चल रहा था कार्यक्रम गीत गाने का, एंजॉय करने का, और मैंने सोचा झटपट क्यों ना कुछ बनाया जाए। तो मेरे दिमाग में चला एक आइडिया, देखिए मम्मी गीत गा रही हैं ढोलक बजाते हुए, और मेरे दिमाग में चला एक आइडिया, तो मैंने भेलपूरी बनाने की कर दी तैयारी। और भेलपूरी बनाने के लिए हमारे घर में थी बहुत सारी सब्जियां, जो मैंने फ्रीज से निकाल के बारी बारी कटिंग की, और देखिएगा आप लास्ट मोमेंट पे कितने अच्छे से हमने डिस्ट्रीब्यूट की। देखिए बच्चे कितने एंजॉय कर रहे हैं। ये आंटी का तो स्वेटर ही नहीं छूटा, पूरा बात नुत गया, लेकिन आंटी का स्वेटर भी चलता रहा और गीत भी गवते रहे। वाह, कितनी मल्टी टैलेंटेड है ये आंटी जी, कितना सारा काम कर रही हैं दो एक साथ। भाई आइंस्टाइन को भी पीछे छोड़ दिया उन लोगों ने। तो महिलाओं का दिमाग कितना तेज होता है, क्या करें, दो काम को एक साथ कर सकती हैं। और ये देखिए मैं सब्ज़ी कितनी फास्टली काट रही हूँ, फटाफट सब्जी काट रही हूँ और हंस रही हूँ क्योंकि घर में कोई आए, और नाश्ता कर चुकी थी बुआ जी, चाय वगैरह मैंने उनको दे दी थी। तो अब वो कह रही थी कि हम खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि खाना हम शाम को खाएंगे। बड़े पापा के यहाँ पर उन्होंने पकौड़ी और नाश्ता लिया था, पकौड़ी बनाई थी उन्होंने, तो मैंने ये मुरमुरे मंगा लिए थे यहाँ पे। और क्योंकि पोहा अगर हम वो बनाते, पोहे से बनाती ना, तो पोहे का हर किसी को पसंद नहीं होता, वो थोड़े हार्ड से लगते हैं देखिए लड्डू। तो मैंने सोचा कि पोहे की न बना करके ना हम मुरमुरे की बनाते हैं भेलपूरी। तो सब्जी मेरी कट चुकी थी और मैं टमाटर काटने वाली थी। टमाटर मैंने सबसे लास्ट में इसलिए काटे क्योंकि जो पानी छोड़ देते हैं वरना टमाटर, तो वो ना उनका जो पानी छूट जाता है टमाटरों को, वो स्वाद नहीं रहता फिर। मतलब काट कर रख दो बासी टमाटर इस तरीके का। तो मैं सब्ज़ी पहले भी काट सकती थी, ये बच्चे कागज़ का कुछ बना के खेल रहे थे, अब कोई ऊपर जा रहा कोई नीचे। मैंने कि मम्मी गिर जाएंगे, वाला कि नहीं संभाल लो, मगर कोई सुने तब की बात है ना, बच्चों को तो जिद लगी रहती है। ये एक मैडम है हमारी बुआ जी की लड़की हैं, देखिए बच्चे आंटी लोग तो गीत गाने में लगे हुए अपने, कोई दिक्कत नहीं। मम्मी भी पूरी मस्ती से गीत गा रही हैं। भाई खुशी तो होती है जब घर पे कोई मेहमान आता है और इतना अच्छे से सेलिब्रेशन चल रहा होता है। इस बच्चे को देखिए कैसे आड़े मोड़े मुंह बना रहा है, ये तिरछे विरछे। और ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे भेलपूरी बनाते हुए देख लिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना डिस्ट्रीब्यूट इनको भी की जाए। गेस्ट तो गेस्ट ही है ना भाई, बच्चे भी तो भगवान का रूप होते हैं। तो बस मेरी बिरयानी करी, सॉरी भेलपूरी बन जाने दो, भेलपूरी बनने वाली। इतना मम्मी का गीत सुन लो, मंदा मंदा सुनाई देगा। मेरी मम्मी बहुत अच्छे गीत गाती हैं, ढोलक भी मम्मी को बजानी आती है, और एक मैं नमूनी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। देखिए मैं भेलपूरी बनाने की तैयारी में लग चुकी हूँ। सब्जीज़ करी, वेजीज़ मैंने सारी डाल दी थी, और ये नमकीन डाल दी है इसमें मैंने, और मुरमुरे डाल रही हूँ। मेरे को ना घर पे कोई आता बड़ा मज़ा आता, मतलब चीज़ें बनाने में, खवाने में। ऐसा लगता है कि मतलब जितना भी भगवान ने दिया है ना, वो वाली लाइन याद आती है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अगर कोई घर में गेस्ट आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इसको किसी चीज़ की कमी ना रह जाए, मतलब खाने में, पीने में, सोने में, बैठने में। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बल्कि मेरी मम्मी भी इस चीज़ को कहती है कि तू इतनी ओपन माइंडेड है ना, इतना ससुराल वगैरह में हाथ खोल के चलेगी तो बुरा मान जाएगी सास बुरा मानने तो माने, माँ तो नहीं माननी चाहिए ना। अभी तो मैं माँ के घर पे ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, वो भी मेरा नेचर जान ही जाएंगी क्या हुआ धीरे धीरे। और वैसे भी किसी को खिलाने से कभी कमी नहीं आ सकती, खासकर बुआ को, बहन को, बेटी को कभी नहीं आती, इनसे कभी तंगी नहीं आ सकती घर में। और मैं मिक्स कर रही हूँ अपनी भेलपूरी, इधर चल रहा है गीत, म्यूज़िक के साथ स्वाद कितना अच्छा रहता है। तो मैंने बच्चों के लिए पेपर पे थोड़ी सी जो है अपनी भेलपूरी निकाल दी थी, और बुआ जी वगैरह के लिए टिफ़िन में निकाल दी थी। बुआ जी कह रही थी कि हल्का सा नमक कम रह गया, शायद नमक या मिर्च नहीं, नींबू की प्रॉब्लम थी, तो नींबू डालना था मुझे इसमें। नींबू डाल के मैंने दोबारा से उनको सर्व करके दी, सबको चम्मच लगा के टिफ़िन में। तो अभी उनका रिव्यू भी सुनिएगा आप, रिव्यू उनका बहुत अच्छा मिला। करें हल्का सा हो गया बिल्कुल नाश्ता, और स्वाद भी आ गया। हमें सबसे बेहतरीन यही लगता है, हल्का सा भी हो, स्वाद भी आ जाए इसमें, और किसी को नुकसान नहीं देगा, ये सबसे बड़ी बात है। किसी को भी हेल्थ का इशू नहीं करेगा। मैं देखो बुआ जी लोगों को देने जा रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करने। पहले तो कह रही थी कि अभी नहीं खा रहे हैं, फिर मैं कहने लगी सील जाएगी, क्योंकि मुरमुरे थोड़े से ना कुरकुरे क्रंची से होते हैं तो अच्छे लगते हैं, बाद में सील जाते तो अच्छे नहीं लगते। इस वजह से मैं कहने कि भाई अभी खा लो फटाफट। मैं दे रही हूँ, मना कर रही हैं मैंने कि अभी खा लो भाई, सब के सब
तो मैं दे के आ गई सबको और बच्चों को दे दिया था मैंने पेपर पे, क्योंकि भाई कटोरी लेके बैठे रहते हैं, वरना कटोरी चम्मच घर ले जाते अपने। इसे तो अच्छे पेपर पे दे दो ना, मार्केट में भी तो पेपरों पे मिलती है, खाओ और फेंक दो, सिंपल सी बात है। छोटे छोटे बच्चों को दिया, मुझे बहुत पसंद है छोटे छोटे बच्चों को खिलाना पिलाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी भी बोलती हैं इस बात को। मैं गली में भी ना कभी भी कुछ भी बना के बांट देती हूँ, मंगा के बांट देती हूँ। तो मेरी मम्मी इसे कहते हैं कि भाई गली में ऐसे मत बांटा, अगर किसी बच्चे की तबीयत बिगड़ गई ना, किस दिन तेरे जुम्मे पड़ जाएगा। तो मगर मुझे पसंद है छोटे छोटे बच्चों को कुछ भी खिलाना। भगवान मुझे इतना दे दे कि कोई बच्चा अगर मेरे सामने कह रहा है ना किसी चीज़ को, तो मैं उसे पूरा कर सकूं। खाने पीने के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ बच्चों के लिए। और देखिए सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, सबको खिलाने के बाद मैं खुद भी टेस्ट कर रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है, हल्की सी बिल्कुल लाइट से मसाले। और मम्मी भी कह रही है कि खा लो, और अगर किसी और को भी लेनी है, मम्मी ने भी खाई। सबको बहुत पसंद आई, सबको बहुत पसंद। बड़े अच्छे से बात की, भजन गाए गए, गीत गाए गए, जो भी है। मम्मी गा रही थी इधर, तो आंटी लोगों ने की कुछ गपशप और किया एंजॉय। और भाभी के लिए मैंने पन्नी में भर के भेज दी थी, क्योंकि भाभी आई नहीं थी, जो बड़े पापा के पोते की वाइफ है, मतलब मेरे भतीजे की वाइफ है। उनके लिए मैंने भेलपूरी थोड़ी पन्नी में पैक करके भेज दी थी भाभी के हाथ। और थोड़े बहुत करे हमने डांस वांस, जो कि इसमें मैं कैप्चर नहीं कर पाई, और उधर लेके दीदी चली गई थी भाभी के लिए। उसके बाद हमने क्या किया, साफ़ सफाई, मूंगफली बांटी थी, सारी औरतों को डिस्ट्रीब्यूट की थी मूंगफली। बुआ जी लेके आई थी मूंगफली। उसके बाद भाई मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, मैंने सोचा कि क्या किया जाए, तो गद्दे वगैरह हमने साफ़ किए। पहले तो मैं ढोलक बजाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ढोलक मुझसे बजी नहीं। मम्मी कही तो ढोलक नहीं बजा सकती, बस तुम मुँह चला सकती है। कोई बात नहीं, हम मुँह चलाने का ही पैसा ले लेंगे। बाकी सब मुझे देख रहे थे, मैं फिर आ गई थी बैठक में। और यहीं करते हैं ब्लॉग को समाप्त। थैंक यू।